Hello, welcome you all. This is fifth part of Money and Banking. In this video, we discuss about the functions of RBI, that is Apex Bank या Apex Institution है हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम RBI के हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं. RBI जो है वो 1935 में फॉर्मेशन हुआ इसका. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे इसका फॉर्मेशन किया गया और इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में. जस्ट हमारी आज़ादी हुई 1947 में, उसके बाद इसको नेशनलाइजेशन दे दिया गया. इसका जो मेन पर्पस था वो मॉनेटरी सिस्टम, जो नोट्स एंड कॉइन्स से रिलेटेड जितना भी सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए उसका फॉर्मेशन करना आरबीआई का काम होता है. 1991 से पहले आरबीआई जो है वो एज अ रेगुलेटर काम करता था. मतलब आरबीआई ने कमर्शियल्स बैंक को इतने छूट नहीं दी हुई थी कि वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए. लेकिन 1991 के बाद से कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया और आरबीआई एज अ फैसिलिटेटर आज के टाइम पे काम करता है. अब आ जाते हैं सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस क्या है. तो सबसे मेन फंक्शन जो है पहला वो है इशू ऑफ करेंसी. देखिए आरबीआई के पास मोनोपोली राइट है. मोनोपोली राइट मतलब एक सिंगल राइट है इसके पास करेंसी इशू करने की. हर तरह की करेंसी इशू कर सकता है आरबीआई एक्सेप्ट ₹1. ₹1 नोट्स एंड कॉइन्स आरबीआई इशू नहीं करता है. ठीक है, और इसको इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू. अगर आप देखेंगे ₹1 नोट पे आपको गवर्नर का साइन नहीं मिलेगा, आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं मिलता है उस पर. ठीक है, हर तरह की करेंसी इशू करेगा, बट ₹1 कॉइन जो है या नोट जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये क्या है, जो आरबीआई है वो बैंक है गवर्नमेंट का. जितने भी अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट के वो सब आरबीआई में ओपन होते हैं. आरबीआई पब्लिक से डील नहीं करता है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है और उनका जो भी कैश बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है. आरबीआई में करंट अकाउंट में गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट क्या होता है जिसमें डेली का ट्रांजैक्शन होता है. इस वजह से करंट अकाउंट मेंटेन करता है. जो भी रिसिट होते हैं या जो भी पेमेंट करने होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो आरबीआई करता है. और जब भी किसी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत होती है या एडवांसेस की ज़रूरत होती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो आरबीआई उनको प्रोवाइड करता है. बैंकर्स बैंक है. बैंकों के लिए भी बैंक क्या काम करता है, जो भी उनके कैश रिजर्व होते हैं, बैंक्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक उनको कई तरह के रिजर्व रखने होते हैं, वो आरबीआई के पास रखे जाते हैं. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब ये है कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा हो, अगर उनको शॉर्टेज हो गई है, तो आपको लास्ट में आरबीआई से कंफर्म है कि आपको लोन मिल जाएगा. और कमर्शियल बैंक की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ये मैनेज करने का काम करता है. कितना इंटरेस्ट रेट रखेगा, किस सेक्टर में कितना पैसा देना है, कमर्शियल बैंक के लिए सारी चीज़ें आरबीआई तय करता है. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, जो भी क्रेडिट या मनी सप्लाई है उसको मैनेज करने का काम आरबीआई करता है. ठीक है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आते हैं, या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, वो सारे के सारे किस रेट पे चलेंगे, कितना परसेंटेज आपको रखना है आरबीआई के पास, वो सब आरबीआई ही तय करता है. जैसे इसमें कुछ दिया है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ये तय करता है कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई हो रहा होगा. जब इन्फ्लेशन होता है तो मनी सप्लाई को कम करना होता है, और जब डिफ्लेशन होता है मनी सप्लाई को ज़्यादा करना होता है. तो इन्हीं सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरबीआई सब मैनेज करता है. और लास्ट इसका फीचर ये है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अभी हमने इसको पहले भी पढ़ा था. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा तो उसको आरबीआई के पास से मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, क्यों, इसका कारण ये है अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं देगा तो शॉर्टेज हो जाएगा, पब्लिक पैसा नहीं निकाल पाएगी, तो उनका भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठ जाएगा. तो इस भरोसे को बनाए रखने के लिए आरबीआई किसी भी हालत में कमर्शियल बैंक को
लोन देता है, ठीक है। और कैसे लोन प्रोवाइड होता है, जो भी उनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, कमर्शियल बैंक की जो सिक्योरिटी आरबीआई के पास होती हैं, उसको बेचकर या डिस्काउंट कराकर, और किसी सिक्योरिटी को, किसी भी उनके शेयर्स, डिबेंचर, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उसको रख के एज अ सिक्योरिटी फिर आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है। मतलब ये कंफर्म है कि आपको लोन मिल जाएगा लास्ट में, जो कमर्शियल बैंक है उनको मिलेगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखनी पड़ेगी। तो ये मेजर फंक्शंस हैं आरबीआई के, ये पेपर में आते हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आरबीआई बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, लेकिन ये जो फंक्शंस थे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब सीआरआर, एसएलआर, जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे।